और उधर रूस यूक्रेन जंग के बीच वार पलटवार का ये ऐसा दौर है जहां कोई किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। यूक्रेन में भयंकर जंग के बीच रूस ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है कि अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन 3 महीने बाद रूस ने फिर वही बात दोहराई है। अब जैविक हथियारों की होगी जंग। रूस का अमेरिका पर आरोप। यूक्रेन में बाइडेन की लैब। यूक्रेन की धरती पर पिछले 100 दिनों से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका रूस को बंदूक और बम जैसे हथियारों से नहीं बल्कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे जैविक हथियारों के शिकंजे में फंसाने की तैयारी कर रहा है। इस बार तो उसका डर 2 गुना हो चुका है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हथियारों से लड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जैविक हथियारों से जीतना करीब करीब नामुमकिन है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस में इस हमले पर बैठक भी हुई, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका रूस के चारों तरफ प्रयोगशालाओं की बेल्ट बना रहा है और इसके लिए वो यूरोप के देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, जहां की राजधानी कीव में उनका जैविक हथियार बनाने का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। मतलब रूस का मानना है कि कीव वो जगह है जहां से अमेरिका रूस को जैविक हथियार के शिकंजे में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच जैविक हथियारों को फैलने से रोकने के लिए समझौता हुआ था और दोनों देशों ने 2005 में कसम खाई थी कि वो ना तो जैविक हथियार बनाएंगे और ना ही बनाने वालों को बख्शेंगे। लेकिन रूस को लग रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन हाथी की तरह हैं, जिनके दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे हैं, यानी कि दोनों कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रूस के वैज्ञानिक 2 टूक बोल रहे हैं कि रूस को जैविक हथियार के जाल में फंसाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। Они не просто занимались подготовкой, но и Украина использовала такого рода. रूस का ये खौफ यूं ही नहीं है। वो समझ रहा है कि इस बार उनके देश में जैविक हथियार चले या यूं कहें कि खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैले तो उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये कम समय में बड़े इलाके में तबाही मचाएंगे और लोग बम या मिसाइल से नहीं बल्कि बीमारी से मारे जाएंगे। आखिर पुतिन के दावे के पीछे का आधार क्या है? आखिर क्यों पुतिन अमेरिका पर लगाए गए खतरनाक हथियारों वाले आरोपों पर अब भी टिके हुए हैं? क्या पुतिन ये सब युद्ध को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं या फिर उनके दावों में वाकई कोई दम है? रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका 1991 से ही इस काम में जुटा हुआ है और खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया बना रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के खतरनाक स्ट्रेन बना रहा है जो सोवियत संघ के समय से वहां मौजूद हैं, क्योंकि उसे लगता है कि सोवियत संघ के समय से ही यूक्रेन ने अमेरिका तक खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल पहुंचा दिए थे और अब अमेरिका उन्हीं सैंपल का इस्तेमाल कर रहा है और कीव की प्रयोगशाला में उनके अलग अलग स्ट्रेन बना रहा है। रूस ने दावा किया कि वो जो भी जानकारी दे रहा है वो एकदम सही है और अमेरिका नियमों को तोड़कर खुलेआम दुनिया भर में जैविक हथियारों के सैंपल घुमा रहा है। और ये रूस के लिए परेशान करने वाली बात है। उनका आरोप है कि अमेरिका झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका ने जो साजिश रची उसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जैविक हथियार इस तरह से चलाएगा कि लगेगा कि प्राकृतिक महामारी आई है
मतलब दुनिया को यह महसूस होगा कि लोग मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं। रूस ने यह आरोप भी लगाया है कि अमेरिका रूस में बायो टेररिज्म फैलाने वाला है और इस काम में 1998 के बाद से क्यू की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं, जो वहां नाम बदल बदल कर काम करती हैं। ये एजेंसियां रूस और यूक्रेन के लोगों के काफी हद तक एक जैसे होने का फायदा उठाने की प्लानिंग कर रही हैं और क्यू की प्रयोगशालाओं में एंथ्रेक्स और क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर फैलाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी कर रहा है। रूस के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि 1998 से पहले यूक्रेन में चल रही अमेरिका की एजेंसियों को स्पेशल वेपन एजेंसी कहा जाता था। मतलब ऐसी संस्था जहां कुछ खास तरह के हथियार बनते हैं। रूस ने दलील दी है कि अमेरिका की एजेंसी के नाम में ही बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि उसे लगता है कि नाम की वजह से उसके काम का अंदाजा लग जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उसका नाम बदलकर द यूएस आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस रखा है। लेकिन रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका ने केवल अपनी संस्था का नाम बदला, काम नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आंकड़े भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने खार्किव, लीव, ओडेसा और कीव से 4000 लोगों का सैंपल लिया, जिन पर वो हंता वायरस का प्रयोग करेगा। रूस के मुताबिक इन शहरों में 400 और लोगों के सैंपल भी लिए गए, जिन पर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के वायरस का टेस्ट होगा। रूस इससे पहले भी अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा चुका है, लेकिन तब उसने इतने आंकड़े नहीं दिए थे और ना ही ये बताया था कि बाइडेन के वैज्ञानिक कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरस को अपना हथियार बनाएंगे। लेकिन अब की बार रूस पूरी तैयारी से सामने आया। इस बार उसका डर भी बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और अमेरिका उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वो यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले उनके दुश्मन देशों में जैविक हथियार बनाकर रूस को थोड़े समय में ही चित कर सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीन पर उंगली उठाई थी, क्योंकि चीन पर आरोप लगा था कि उसने अपनी वुहान लैब से ऐसा वायरस बनाया जिसने दुनिया भर में मौत का तांडव किया। ऐसे में रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाकर उसका दांव पलटने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इस बात पर मुहर लग गई कि बाइडेन पुतिन के देश में बैक्टीरिया और वायरस से हमला करेंगे तो उनकी खूब थू-थू होगी। और यूक्रेन में चल रही हथियारों की जंग में भले ही रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जंग के बीच प्रोपेगेंडा मशीनरी एक ऐसा मोर्चा है जहां यूक्रेन ने लगातार बाजी मार रखी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन ने प्रोपेगेंडा वॉर में अपने बेहद ताकतवर पड़ोसी रूस को पछाड़ रखा है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की गहरी चाल। दुनिया के सामने रूस के गुनाहों का प्रचार। पुतिन को जंग में विलन बताने की साजिश। युद्ध के बीच यूक्रेन का माइंड गेम। इस महायुद्ध में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। कहीं मिसाइलों के हमले से रूस यूक्रेन को घुटनों के बल ला रहा है, तो कहीं यूक्रेन के सैनिकों का चौंकाने वाला युद्ध कौशल रूस को करारा जवाब दे रहा है। ये सब कुछ उस यूक्रेन की धरती पर हो रहा है जिसे रूस की सेना लगभग तबाह कर चुकी है। लेकिन तबाही और बर्बादी की इस घड़ी में जंग का एक ऐसा मोर्चा है जहां रूस लगातार यूक्रेन से शिकस्त खा रहा है। सच यही है, यूक्रेन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को इतना ताकतवर बना लिया है कि दुनिया के बड़े बड़े देश यूक्रेन के पाले में खड़े
दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर प्रोपेगेंडा वॉर होता क्या है। दुनिया में प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें एक पक्ष को हीरो और दूसरे को विलेन दिखाया जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इस दौरान सूचनाओं को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। जंग के मैदान में रूस को कड़ी टक्कर देने वाला यूक्रेन प्रोपेगेंडा मशीनरी के मामले में रूस से कहीं आगे दिखाई दे रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया के बड़े बड़े देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रोपेगेंडा के जरिए ही बड़े बड़े देशों में लोग ज़ेलेंस्की को हीरो की तरह मान रहे हैं, जबकि यूक्रेन के इसी प्रोपेगेंडा ने रूस की छवि को दुनिया के सामने खराब किया है। यूक्रेन ने जंग से जुड़ी एक एक जानकारी को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसने उसे रूस से अपने दम पर लोहा लेने वाला हीरो बना दिया है। इसी वजह से जिस यूक्रेन को लोग महज छोटा सा प्यादा समझ रहे थे, उसके लिए आज बड़े बड़े देश रूस से दुश्मनी लेने को तैयार बैठे हैं। असल में यूक्रेन जंग की जानकारी इस तरह पश्चिमी देशों के सामने पहुंचा रहा है जिससे वो अपने समर्थन में माहौल बना सके। इसके लिए जंग से जूझ रहे अपने देश को जीत दिलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया और टीवी का बखूबी इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी के तहत 5 मंत्रों पर काम किया है। जिसमें से पहला है आत्मरक्षा, दूसरा है यूक्रेन का बदला, तीसरा है रूस की बर्बरता, चौथा है रूस की गलत सैन्य नीति और पांचवा है यूक्रेन को जरूरी मदद। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब तक यूक्रेन को हीरो और पुतिन को विलन दिखाने में कामयाब रहे हैं। और उधर यूक्रेन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना रूस की सेना को पीछे धकेलने में कामयाब हो रही है, लेकिन रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहा है। रूस की तरफ से अब हमले तेज करने का दावा किया जा रहा है। पूरी जंग अब दक्षिणी यूक्रेन में सिमट गई है, जहां पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना की तरफ से कुछ ऐसे ही हवाई हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। क्या पुतिन ने अपना प्लान बदल लिया है? क्या बेअसर हो रहे टैंकों से पुतिन निराश है? क्या अब जमीन की जगह पुतिन हवाई हमले करेंगे? ये वीडियो यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने पर हमले का है। रूस का दावा है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना के हथियार नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अपनी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें कई सैनिक तोप की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। इससे पहले रूस के सैनिकों ने उस जगह का पता लगाया जहां हमला करना था। इसके बाद निशाने का पता लगते ही रूस के 2 सैनिकों ने तोप में गोले भरे और फिर इशारा मिलते ही तोप से गोले दाग दिए गए। एक बार हमला शुरू होने के बाद तो मानो वहां मौजूद दोनों तोपों से गोले छोड़ने की होड़ लग गई। तोप से एक बार हमला करते ही 2 सैनिक फिर गोले लेकर तैयार खड़े दिखाई दिए और जैसे ही आदेश मिलता वो उन्हें तोप में भर देते। इसके बाद तुरंत गोले दाग दिए जाते। यूक्रेन की सेना पर यह भीषण हमला काफी देर तक चलता रहा। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई आधुनिक हथियार, गोला बारूद
और सेना की गाड़ियां निस्त नाबूद हो गईं। प्रशांत महासागर में रूस अभ्यास। 40 से ज्यादा युद्धपोतों ने दिखाई ताकत। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। उस वक्त ये दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को समंदर में उतारने के कुछ रोज बाद ही रूस ने प्रशांत महासागर में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका, इटली और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो करीब 3 महीने से भूमध्य सागर में चल रहा है। मतलब ये कि रूस नेटो देशों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए उसने अपने समंदर में नौसेना का अभ्यास शुरू करके एक बार फिर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी नौसेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस मिलिट्री ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यही नहीं, सैन्य अभ्यास में पनडुब्बियों को शामिल किया गया है, जो समंदर में 10 जून तक जंग लड़ने और दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास करेंगे।